हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ट्रैक एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन के वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम में जुड़ने के लिए ट्रैक एग्ज़ाम में जाकर हम टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको PDF प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2.4%। फिर अगला क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान। आकार की दृष्टि में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो अगला देखते हैं, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो पूरे विश्व में कुल जनसंख्या का भारत में जो प्रतिशत है वो 16.7% है। ध्यान रखिएगा इसको, 16.7% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो हम लोग कितना है इसका, 32,87,263। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर में बात हो रही है ना यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, भारत की उत्तर में दक्षिण तक कितनी लंबाई है? भारत से उत्तर से दक्षिण तक मतलब पूर्व पश्चिम, जैसे बात करते हैं हम यहाँ से, तो ये पूर्व हो गया और ये हमारा पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो बात करते हैं हम लोग, तो 3,214 किलोमीटर होगी। फिर अगला देखते हैं, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? अब बात हो रही है यहाँ से पूर्व हो गया ये और ये पश्चिम हो गया। यहाँ तक की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की, तो कितना है, 2,933 किलोमीटर। अगला देखते हैं, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। फिर भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6,100 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो यहाँ क्या है, द्वीपों सहित भारत की तट की लंबाई है तो 7,516.5 किलोमीटर। भारत का ध्रुव दक्षिण भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो 876 किलोमीटर। दोस्तों ये याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ध्रुव दक्षिण भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो 876 किलोमीटर। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? मतलब जो राज्य हैं जो समुद्र रेखा से तट रेखा से सीमा बनाती है वो कितनी है? पूरे 9 राज्य हैं। इसको याद रखिएगा, पूरे 9 राज्य। अगला है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की जो है, गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। फिर भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की। ये दोनों अधिकतर तक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा, दोनों प्रश्न को और उत्तर को भी। अगला है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। मतलब कि बात करें कि भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, तो कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। अगला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अब ये कर्क रेखा मध्य से तो गुजरती है, अब ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक क्या है? तो दक्षिणी नोक को हम लोग, भारत की दक्षिणी नोक को क्या बोलेंगे हम लोग? केप कैमोरीन कहते हैं। इसका नाम है केप कैमोरीन, इसको याद रखिएगा, केप कैमोरीन। फिर अगला है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। मतलब ये बात करेंगे हम लोग, पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो बिंदु है इसकी बात हो रही है, तो ये क्या है? इंदिरा पॉइंट है। अगला है, भारत का दक्षिणतम बिंदु पॉइंट कहाँ स्थित है? अब ये कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है।
कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर बात करें तो कौन सा पॉइंट है? तो इंदिरा पॉइंट है। अगला है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करने वाला पंबन चैनल है। फिर भारत की भूमि का सर्वाधिक उत्तर भाग है तो इंदिराकाल। जो उत्तर भाग है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंदिराकाल बोलेंगे। फिर अगला है, आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल, ये एक नाम है आदम का पुल, तो ये किन देशों के मध्य में स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है आदम पुल। फिर अगला है, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्कन पास की बात करें तो ये दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में दक्कन पास स्थित है। फिर अगला है, दीव एक द्वीप है वह कहाँ स्थित है? दीव एक द्वीप है वह कहाँ स्थित है? वो कहाँ है? गुजरात के तट पर। और ये भी याद रखिएगा, गुजरात का जो तट रेखा है वो सबसे लंबा तट रेखा बनाता है, किससे? समुद्र से। और भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का प्राचीनतम प्रायद्वीपीय पठार है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? तो श्रीलंका को भारत से अलग करने वाली मन्नार की खाड़ी है। फिर अगला है, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी समुद्री तट की बात करें तो कोरोमंडल तट। और अगर हम लोग पश्चिमी समुद्री तट की उत्तरी भाग की बात करें तो कोंकण तट। किसमें? पश्चिम की ओर उत्तरी भाग में कौन सा? कोंकण तट। और पश्चिम में ही समुद्र तट का दक्षिणी भाग को हम लोग बोलेंगे मालाबार तट। ये दोनों याद रखिएगा, अधिकतर एग्जाम में कंफ्यूज होकर गलत आंसर पर टिक लगाकर आ जाते हैं। अगर उत्तरी भाग की बात करेगा तो कोंकण तट और दक्षिणी भाग की बात करेगा तो मालाबार तट। दोनों में क्या है? पश्चिमी समुद्री है, ये याद रखिएगा दोनों। फिर अगला है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो कौन सा जो भाग है दो बराबर भागों में विभाजित करता है? 23 डिग्री 30 अंश है इसका उत्तर, ये याद रखिएगा, 23 अंश 30 डिग्री। अब गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? अब इसमें बात की जा रही है पश्चिमी गांव किसके? गुजरात के। अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर। अब इन दोनों के बीच का जो अंतराल होगा कितना होगा? 2 घंटे का अंतराल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो प्रवाल से हुई थी। किसकी? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति। फिर अगला है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह में, तो अरब सागर में है ये। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36। अगर बात करते हैं लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर कहेंगे, और वहाँ द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है। अगला देखते हैं, भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार कितना है? अब भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर है। इसको याद रखिएगा, 8 डिग्री 4 अंश और 37 डिग्री 6 उत्तरी तथा अक्षांश 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी और 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर। अगला देखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे भी और भी वीडियो आपको पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।